हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैक्सिमा मिनिमा में कुछ क्वेश्चन और लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन लगाए गए थे और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए 2 क्वेश्चन बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखा जाए क्या है। एग्जामिन fxy क्या है फंक्शन एक्स प्लस वाई क्यू माइनस 3xy फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज यानी एग्जामिन करना है कि यह फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है, और मैक्सिमम अगर होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम अगर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। यानी एक्सट्रीम में दोनों शामिल है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो हमको इस फंक्शन को टेस्ट करना है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम अगर है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये टेस्ट करना है। तो चलिए टेस्ट करते हैं और देखिए क्या क्या चीजें दिख रही हैं। पहले फंक्शन जो दिया है लिख लीजिए, गिवन fxy इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। तो क्या करते हैं, पहले डेल एफ अपान डेल एक्स। तो यहां निकाला जाए डेल एफ अपान डेल एक्स। तो डेल एफ अपान डेल एक्स क्या होगा, ई एक्स के रिस्पेक्ट में। ई एक्स क्यू है तो 3x स्क्वायर, वाई क्यू है तो 0 क्योंकि ई एक्स के रिस्पेक्ट में। और जब ई एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 3ay आपको किनारे कर दीजिए कांस्टेंट के तौर पर। ई एक्स का ई एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 3ay, ये डेल एफ अपान डेल एक्स। और चलिए फिर निकालते हैं क्या, डेल एफ अपान डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में। वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो ई एक्स क्यू कांस्टेंट हुआ 0, वाई क्यू का क्या होगा 3y स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 3y के रिस्पेक्ट करें 3x किनारे कर दीजिए, और y का y के रिस्पेक्ट में 1 आपका यहां पर। तो डेल एफ अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई क्या, फिर फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या हो जाएगा, डेल एफ अपान डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपान डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो दोनों 0 होंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3ay बराबर 0। और यहां पर क्या हो जाएगा एंड 3y स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0। या दिस इम्प्लाइज, यहां से 3 देखिए दोनों यहां है तो किनारे कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ay बराबर 0। और यहां पर क्या हो जाएगा, फिर 3 किनारे कर दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। या दिस इम्प्लाइज कह सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। पर्पज क्या है, पर्पज ये है कि मुझे यहां से इन दोनों इक्वेशन से मुझे एक्स और वाई का मान निकालना है। तो जो मान कैसे निकाला जाए, एट एनी हाउ इन दोनों इक्वेशन की ही मदद से आप एक्स वाई निकालिए। तो चाहे एक्स का मान इसमें पुट कर दीजिए, चाहे y का मान इसमें पुट कर दीजिए। तो जो आप चाहें वह करते हुए आप x और y का मान निकालना है आपको। तो यहाँ से आप चाहें तो ये देखिए, तो
चाहे इसका बोले ना जैसे भी हो, चाहे x का मान y में या y का मान x के रूप में आप निकालिए, जो मन में आए कीजिए, और पॉइंट आपको निकालना है x और y का मान। तो चाहे x का मान उठाकर y के लिए रख दीजिए या y का मान x के लिए रख दीजिए। तो अगर हम कुछ करना चाहें तो यहां देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखा यहां से देखिए, तो y बराबर आप देख रहे हैं क्या आएगा यहां से एक्स स्क्वायर बाई ए, वाई बराबर एक्स स्क्वायर बाई ए। तो इस y का मान उठा के पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन इतना निकला है, पुट इन इक्वेशन आपका जो है 2 में पुट कर दीजिए इसे, y बराबर, तो ये वाई स्क्वायर है और ये y है, तो y स्क्वायर के स्थान पर रखेंगे तो y क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए का ये हो गया आपका होल स्क्वायर, ये देखिए वाई स्क्वायर, और ये क्या है ए एक्स आपका यहां पर है, ये देखिए। तो ये आपका आ गया, दिस इम्प्लाइड, यहां देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4, और यह क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए एक्स का पावर 4 ए स्क्वायर हो गया, और यहां पर क्या है ए इंटू एक्स आपका ये, या दिस इम्प्लाइड, अब इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर 4 आई स्क्वायर इंटू ए, कितना हो ए क्यू इंटू एक्स आपका हो गया। दिस इम्प्लाइड, यहां से आप देखिए तो इसको एक साइड कीजिए, तो एक्स का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स बराबर 0, या दिस इम्प्लाई, देखिए एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स क्यू माइनस ए क्यू बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइड एक्स बराबर 0 और एक्स क्यू माइनस ए क्यू बराबर 0, या दिस इम्प्लाइड एक्स बराबर 0 एक्स क्यू माइनस ए क्यू, यहां से एक्स का मान निकलेगा, एक्स के देखिए क्यूबिक एक्स क्यू माइनस ए क्यू है, एक्स के 3 मान निकलेंगे, तो इसको तीनों मान निकालने के लिए कैसे करेंगे, फैक्टराइज, एक ब्रैकेट में ए क्यू माइनस बी क्यू, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस ए, और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, 3 मान निकलेंगे। लेकिन इसके जो 2 मान जो होते हैं वह इमेजिनरी वैल्यू देते हैं, इमेजिनरी रूट्स रहते हैं, तो वहां से एक्स क्यू माइनस ए क्यू में केवल एक मान रियल मान निकलता है एक्स का, वह क्या है एक्स इक्वल टू ए। तो एक्स क्यू माइनस ए क्यू लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं एक्स बराबर ए, ये तो सही है, लेकिन यह पता नहीं रहता कि यहाँ क्यों केवल एक्स बराबर ए आता है। ये तो एक्स क्यू माइनस ए क्यू है, एक्स के 3 मान होंगे, 2 मान कहाँ जाते हैं, 2 मान क्या होता है वहाँ से मुझे इमेजिनरी वैल्यू निकलती है, हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, केवल रियल वैल्यू रियल रूट जो मिला क्या है एक्स इक्वल टू ए। तो आपका x बराबर 0 और x बराबर a आपका यहाँ हुआ। तो यहाँ से जब x बराबर 0 है तो यहाँ देखिए, तो अब थोड़ा मैं मिटाता हूँ इसको, ऐसे देखिए x बराबर 0 है। अब देखिए व्हेन x बराबर, इसको चाहे तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर इसको a मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन x बराबर 0, ये देखिए x बराबर 0, तो x बराबर 0 है, तो इस इक्वेशन को a में रखिए, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन a क्या है y बराबर 0, x 0 रखेंगे तो y भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर क्या है when x इज इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइड, इसमें फ्रॉम इक्वेशन a क्या हो जाएगा भैया जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बाई ए, दिस इम्प्लाइज y बराबर a, सॉरी y बराबर a आपका यहां पर। तो पॉइंट्स क्या मिले, देयरफॉर द पॉइंट्स आर क्या आया,
क्या है x0 y0, तो मिला क्या 0 0 एंड दूसरा क्या मिला x a है तो y क्या है a, यानी a और a आपका पॉइंट मिला। तो दो पॉइंट आपके पास मिले 0 0 और a। तो बारी बारी से हम लोग टेस्ट करेंगे कि किस पर क्या मान मिल रहा है और उसके बाद हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसके बाद आगे क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहां से ये देखिए मुझे क्या करना है, RST निकालना है। तो RST जानते हैं ना, यहां नाउ स्मॉल r पहले निकाल लीजिए। नाउ स्मॉल r बराबर क्या है del टू f अपान del x स्क्वायर। तो del टू f अपान del x स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x और 3 है तो कितना हुआ 6x आपका हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर, और यह आपका 0 है क्योंकि x है नहीं। y के रिस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर सॉरी r हो गया, फिर क्या निकल यस का क्या मतलब है del टू f अपान del x del y, यानी del f अपान del y को जो यह है किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको तो यह तो 3y स्क्वायर है 0 हो गया, यही ना आपका आया। x के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या है -3a आपका यहाँ पर। तो हमने आप पहले ही बताया है कि del टू f अपान del x del y निकालने के लिए क्या करें del f अपान del y, देखिए कहाँ है यहाँ है किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करेंगे इस ढंग से। तो यहीं से सब कुछ बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे। और s के बाद फिर t है, t जानते हैं क्या है del टू f अपान del y स्क्वायर, और del टू f अपान del y स्क्वायर यानी क्या है y के रिस्पेक्ट में, यानी एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो del f अपान del y ये है, फिर y के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या है 3 इंटू वाई स्क्वायर कितना हुआ 6y, और यह आपका क्या है 6y। बाकी यह 0 हो गया क्योंकि x कांस्टेंट हो गया और बाकी तो कांस्टेंट ही है y के रिस्पेक्ट में। RST निकाली है। अब बारी बार से एट द पॉइंट 0 0, पहले एट द पॉइंट 0 0 0 0, तो r निकाल लिया जाए तो r एट 0 0 रखिए, जब x के स्थान पर 0 y के स्थान पर 0 तो 6 इंटू 0 0, और यस एट द पॉइंट 0 0, यस देखिए है तो कहीं यहां पर आपका जो है x और y नहीं है तो क्या हो जाएगा -3a एज यूजुअल हो जाएगा। और t निकालिए, t एट द पॉइंट 0 0, t एट द पॉइंट 0 0 तो x0 y0 तो 6 इंटू 0 और ये हो गया 0। अब क्या करते हैं RT माइनस एस स्क्वायर, तो यहां लिखिए नाउ RT माइनस एस स्क्वायर, RT माइनस एस स्क्वायर, R भैया जी कितना है 0, T कितना है 0 और माइनस s यानी माइनस एस स्क्वायर आपका ही है, माइनस यस आपका -3 है, -3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 0 और माइनस ये हो गया 9a स्क्वायर, यानी क्या है -9a स्क्वायर क्या है लेस देन 0, यानी RT माइनस एस स्क्वायर का मान आप पा रहे हैं क्या -9a स्क्वायर, जो क्या है 0 से कम है। तो हमने बताया ना कि अगर RT माइनस एस स्क्वायर का मान उस पॉइंट पर लेस देन 0 है तो क्या होता है द फंक्शन हैज नो एक्सट्रीम वैल्यू एट द पॉइंट 0 0। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि देयरफॉर द फंक्शन हैज नो एक्सट्रीमम वैल्यू एट द पॉइंट 0 0। ये देखिए यानी उस पॉइंट पर जो है मुझे जो है एक्सट्रीम वैल्यू जो है नहीं मिल रहा है 0 0 पर। तो अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं एट द पॉइंट ए और ए पर। तो मैं इसको मिटाता हूं,
एट द पॉइंट ए और ए पर देखिए क्या है, एट द पॉइंट ए और ए, तो ये देखिए क्यूब है, तो निकालते हैं आर एट ए और ए। आर पे देखिए क्या है, रखिए एक्स के स्थान पे वाई के स्थान पे, तो कितना हो भैया जी, ये हुआ 6a, और यस एट द पॉइंट ए और ए, यस क्या है आपका -3a है, तो यहां पर क्या हो जाएगा -3a, और टी आप निकालिए भाई, कहीं है ही नहीं है यहां पर एक्स और वाई, तो क्या है -3 हो जाएगा। टी एट द पॉइंट ए और ए, तो क्या है 6y, तो y के स्थान पे ए रखिए, ए हुआ 6 है। तो आर एस टी आप निकाल लिए हैं, तो यहां से निकालते हैं क्या, नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पर, ये देखिए तो आर आपका क्या है 6a है, टी क्या है 6a है, और यस यानी क्या है -3a का होल स्क्वायर, तो क्या मिला 6 × 6 36, 36a स्क्वायर, ये क्या है -9a स्क्वायर, तो 36a स्क्वायर -9 स्क्वायर, और बराबर क्या है यहाँ पर 27a स्क्वायर, ये देखिए यानी आर टी माइनस एस स्क्वायर आपका है 27a स्क्वायर, क्या है लेस देन 0। यहां पर हम यह मान के चल रहे हैं कि जो मान हम निकाल रहे हैं आर एस टी जो भी निकाल रहे हैं सारे, उसमें जो है जो ए है दैट इज ग्रेटर देन 0 पर ये मान चल रहे हैं कि ए जो है क्या है 0 से बड़ा है, तो उसको ध्यान में रखकर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर आपका क्या है 27 स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो क्या बताएं अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन एक्सट्रीमम वैल्यू रखता है उस पॉइंट पर, तो इसका मतलब क्या है कि आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, द फंक्शन है एक्सट्रीमम वैल्यू एट द पॉइंट ए और ए पर। अब एक्सट्रीमम का मतलब दोनों होता है, मैक्सिमम मिनिमम। अब मैक्सिमम हो रखेगा यानी मिनिमम रखेगा इस पॉइंट पर, वह कौन तय करता है स्मॉल आर, और स्मॉल आर हमने बोला है ना कि हम इस केस को यह मान के कंसीडर कर चल रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन 0, और r यहां पर क्या है 6a है, तो r जो है यानी 6a है, तो 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, क्योंकि यहां a हम ग्रेटर देन 0 लेकर काम कर रहे हैं, तो यहां पर आपका ग्रेटर देन 0 है यानी r, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो क्या हुआ सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉल आर, हम बोले हैं ना स्मॉल आर तब देखते हैं जब आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा हो जाता है तब, अगर ये 0 से छोटा रहता तो आर क्या है क्या नहीं उससे कोई लेना नहीं, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से छोटा है तो फंक्शन कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं रखता है, और जब आर टी माइनस स्क्वायर का मान 0 से बड़ा होगा उस पॉइंट पर तब हम आर देखते हैं 0 से बड़ा है 0 छोटा है, आर यहाँ पर क्या है 0 से बड़ा है, तो क्या हुआ देयरफॉर द फंक्शन है क्या रखेगा, फंक्शन है मिनिमम वैल्यू, फंक्शन है मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट किस पे ए और ए पे, मिनिमम वैल्यू रखता है एट द पॉइंट ए और ए पे। तय हो गया, एग्जामिन आपने किया कि फंक्शन जो है यह रखता है मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर ए और ए पर, तो जब ये तय हो गया कि मिनिमम वैल्यू रखता है तब ये तय करना है कि जानना है कि वो मिनिमम वैल्यू है क्या, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू देयरफॉर यहां लिखिए द मिनिमम वैल्यू
मिनिमम वैल्यू बराबर क्या करते हैं, ए और ए है ना, जहां ई एक्स है ए, जहां वाई है ए, देखिए ई एक्स क्यू, यह तो ए क्यू हो गया, वाई क्यू तो ए क्यू हो गया, और -3 ई एक्स के स्थान पर ए और वाई के स्थान पर ए, तो बराबर क्या हुआ, ए क्यू प्लस ए क्यू, ये कितना भैया जी, ये हो गया 2AQ और माइनस a इंटू ए -3AQ, तो 2AQ माइनस 3AQ कितना हुआ, -AQ। यही क्या है, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का fxy = x³ + y³ - 3xy एट द पॉइंट ए और ए। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को पूरा किया। आइए एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, देखिए तो एग्जामिन द फंक्शन fxy = x³ + y³ - 63 ब्रैकेट में x + y + 12xy फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। यानी यहाँ हमको जो है एग्जामिन करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और मिनिमम अगर है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो चलिए पहले स्टार्ट उसी तरीके से, गिवन fxy दिया है क्या, x³ + y³ - 63 x + y + 12xy, ये fxy है। तो क्या शुरुआत करते हैं, del f अपॉन del x। तो del f अपॉन del x क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में, x³ है तो 3x², y³ x के रिस्पेक्ट में 0 कांस्टेंट हो जाएगा y³। और यहां देखिए -63 है, ये तो कांस्टेंट हुआ, x के रिस्पेक्ट में x करेंगे 1, y का 0, तो ये 1 हुआ। अब +12 और x के रिस्पेक्ट करेंगे तो 12y कांस्टेंट हुआ और x का x रिस्पेक्ट में 1, यह मान किसका निकला, del f अपॉन del x का। अब del f अपॉन del y, del f अपॉन del y, del f अपॉन del y, y के रिस्पेक्ट में x³ है तो क्या हो जाएगा 0, y³ का तो क्या हो जाएगा 3y² माइनस फिर 63 y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट, y का फिर क्या हुआ 1 और 12 y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 12x किनारे कीजिए, y का y के रिस्पेक्ट 1। यह आपने del f अपॉन del x, del f अपॉन del y निकाला। फिर इसके बाद जानते हैं ना क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम del f upon del x = 0 and del f upon del y = 0। del f upon del x बराबर 0, del f upon del y बराबर 0। तो del f upon del x क्या है, 3x² - 63 अब +12y बराबर 0, और del f upon del y क्या है, 3y² - 63 अब +12x बराबर 0। 3 देखिए हर जगह दिखाई दे रहा है, 3 निकाला जा सकता है। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x² और 21 × 63 21 और +3 × 4 12 4y बराबर 0। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ भी 3 बाहर कीजिए तो यह क्या है, पहले x लिखते हैं, x यहाँ पर, तो ये अभी हम अर्जी कर लेते हैं, ये हो गया क्या, y² - 21 + 4x बराबर 0। तो अब हम लोग EXY को एक साइड करते हुए इस कांस्टेंट को उधर कर लिया जाए, तो यहां लिख रहे हैं दिस इंप्लाइज, यहां से क्या है x² ऐसे x² और यह +4y और 21 को उधर भेज दीजिए। और यहां पर भी क्या है, पहले x लिखिए, यहां पर दिस इंप्लाई, ये आपका क्या है ऐसे y² और प्लस ये क्या है 4x और बराबर 21 को उधर भेज दीजिए। ये आपका हो गया यहाँ पर, इसको मान लिया। अब यहाँ से देखिए यह आपका इस तरह से दिख रहा है। अब इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2, आपका ये हो गया। अब देयरफॉर यहाँ से अब 2 इक्वेशन है, पर्पज क्या है,
मुझे x और y का मान निकालना है। x y का मान निकालने के लिए आप कैसे निकाला जाएगा इसे देखा जाए। यहाँ पर चीज़ें आपको बहुत आसान नहीं दिख रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से आप जो है यह 4y एक्स स्क्वायर प्लस 4y, y का मान x में निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, तो चीज़ें आपको आसान नहीं दिख रही हैं। चाहे x का मान y में रखना हो, चाहे y का मान ex के रूप में रखना हो, यहाँ से आसान नहीं दिख रहा है। तो आसान कैसे होगा, इसके लिए इसे देखिए आसान कैसे होगा। क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा घटाइए तो सबट्रैक्ट कीजिए। सबट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये है प्लस है तो माइनस। यह देखिए यह कट गया कि नहीं कट गया, 21 माइनस 21, और यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए ये मैं लिख रहा हूँ, और इन दोनों को जब घटाएंगे तो 4 बाहर ले लीजिए, अंदर क्या आएगा y माइनस एक्स, इधर कट के आपका 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसका फैक्टर जानते हैं क्या, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे में x प्लस वाई, और ये 4y माइनस एक्स है। अगर माइनस कॉमन ले लें तो यह -4, अंदर क्या आएगा x माइनस वाई, बिल्कुल आप जानते हैं x माइनस वाई। अब दोनों में देखिए तो x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, उठाकर बाहर कीजिए। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई, आप बाहर कॉमन लिए, अंदर क्या आएगा x प्लस वाई माइनस 4 इजकल टू 0 आपका सूत्र में। तो क्या मिला यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इजकल टू 0, एंड क्या मिला x प्लस वाई माइनस 4 इजकल टू 0। तो दिस इम्प्लाई एक मान यहां से y बराबर x मिला, और एक मान y बराबर लिखा जाए तो क्या आ जाएगा 4 माइनस x मिला। तो बारी बारी से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और यहां देखिए 1 2 है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। चलिए अब हमारा पर्पज क्या है, पॉइंट निकालना। तो हम दो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, और अभी पॉइंट निकला नहीं है, लेकिन निकलेगा। पहले y बराबर x रखा जाए किसी दोनों इक्वेशन में से किसी एक में, और देखिए पॉइंट क्या आ रहा है, फिर उसके पर टेस्ट किया जाए, फिर यह पॉइंट रखा जाए, इस पर देखा जाए क्या आ रहा है। तो चलिए पहले आप यहां से शुरू करते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। तो पुट y बराबर x, इक्वेशन 3 जो लिखे हैं यहां से लिखे क्या, पुट y इज इक्वल टू x इन इक्वेशन नंबर आपका कहाँ है 1 में रखिए, y बराबर x रखिए, यानी यहां से इक्वेशन नंबर 3 से 1 में रखिए। तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाई x स्क्वायर, अब 4y है तो क्या जगह 4x इज इक्वल टू 21, या दिस इम्प्लाई x स्क्वायर प्लस 4x 21 किधर लाइए -21 बराबर 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, 21 का ऐसा 2 नंबर में तोड़िए जिसको घटाने पर 4 है, 7 3 21, 7 में से 3 जाए 4। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 बराबर 0, या दिस इम्प्लाइज, फिर पेयर बना लीजिए, x कॉमन लीजिए, x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन लीजिए, x प्लस 7 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या हुआ यहाँ पर, फिर x प्लस 7 कॉमन है, और ये क्या है x माइनस 3 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस 7 बराबर 0 एंड x माइनस 3 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाई x बराबर -7 एंड x बराबर 3। ये देखिए जब x -7 है तो y बराबर x रखे है ना, तो व्हेन x बराबर -7 तो देयरफॉर y भी क्या होगा -7। क्यों, सिंस y बराबर x, ये इस इक्वेशन 3 से, यानी आपका क्या है, सिंस y बराबर x फ्रॉम इक्वेशन 3, यही है। और दूसरा क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो y भी क्या होगा आपका 3, क्योंकि y बराबर x आप जानते हैं, यही इक्वेशन 3 है। तो यहां से -7 और 3 2 पॉइंट मिले यहां से, तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर द, यहां से पॉइंट्स आर, अभी लिख लेंगे
अभी आपका थोड़ा सा ये भी निकालते हैं। दूसरा क्या है, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो चलिए इसको पुट कर लिया जाए। पुट इसको भी इक्वेशन 1 में पुट कर देखिए क्या रहा। तो यहां लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, या इस क्वेश्चन 4 से इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा भैया जी, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर, ये 4 है, y क्या है 4 माइनस एक्स इजकल 21, और दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 चौका 16 माइनस 4x, और 21 को इधर लेते हैं माइनस 21 बराबर 0, या दिस इंप्लाइज क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और 16 में से माइनस 21 कितना हुआ माइनस 5 इक्वल टू 0। और फिर इट इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 का ऐसा 2 नंबर में आपको तोड़ना है जो घटाने पर आपका 4 मिले, तो 5 × 1। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 0, या दिस इंप्लाइज यहाँ से पेयर बना लीजिए एक्स कॉमन एक्स माइनस 5 प्लस 1 कॉमन एक्स माइनस 5 इजकल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां से, अब देखिए इसको मिटाते हैं, आप निकाल लिए हैं, और यहां से आप क्या है यानी दिस इंप्लाइड, मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, यही आपका क्वेश्चन 4 है ना, ये आपका है, अभी इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स माइनस 5 बराबर 0 एंड एक्स प्लस 1 बराबर 0। दिस इंप्लाइड एक्स इक्वल टू 5 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो देयरफॉर व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो देयरफॉर रखिए तो यहाँ पर, तो ये 4 इक्वेशन है, तो देयरफॉर जब x 5 है तो देयरफॉर y बराबर रखिए यहाँ पर 4 माइनस x कितना है 5, और बराबर क्या आया आपका -1। कहाँ से, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर इसमें 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, यही माने है ना, इस पे हमने रखा। तो y क्या आया आपका जो है -1 आपका इसमें, और फिर क्या है उसी 4 में when x इक्वल टू -1 देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस, और ये है -1, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 आपका ही हो गया। तो सारे पॉइंट्स निकल गए। तो क्या है लिखेंगे देयरफॉर द पॉइंट्स आर, यहां लिखिए देयरफॉर द पॉइंट्स आर, क्या क्या है लिख लीजिए, देयरफॉर द पॉइंट्स आर क्या है, यहां देखिए x -7 y -7, तो पॉइंट क्या हुआ -7 -7, फिर क्या है x3 y3, पॉइंट क्या है 3 और 3 आपका यहां पर, फिर देखिए x 5 है तो y क्या है -1, तो पॉइंट क्या हुआ 5 -1, एंड x -1 तो y कितना है 5, और ये क्या है -1 5, यही आपने पॉइंट्स निकाला है। तो जानते हैं ना दे आर स्टेशनरी पॉइंट्स, और मुझे जो है अब यह टेस्ट करना है कि किस पॉइंट पर क्या होगा, तो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा कि मैक्सिमम नहीं होगा, यह सब टेस्ट करने के लिए मुझे RST चाहिए। तो चलिए RST निकालते हैं यहाँ से। तो पहले देखिए इसको मैं लिख लूँ ऊपर, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी, इसको मिटा देंगे। तो यह fxy यहाँ लिख दे रहे हैं x³ प्लस y³ माइनस 63 x प्लस y और प्लस 12xy, ये लिख दे रहा है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ, इसका जो है यहाँ से। अब हम लोग जो है निकालते हैं क्या RST, पहले RST निकाल लिया जाए और तब आगे बात करते हैं। RST नाउ यहां लिखिए, नाउ स्मॉल r
बराबर क्या होता है, डेल टू एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर जानते हैं। तो ई एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है तो ई एक्स स्क्वायर क्या हो, 2x और 3 पहले से है तो कितना हुआ 6x और बाकी यह 0 और यह 0 एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यस निकाल लीजिए, डेल टू एफ अपान डेल एक्स डेल वाई मीन्स क्या है, डेल एफ अपान डेल वाई को बताया है ना, यह है किसके रिस्पेक्ट में, ई एक्स के रिस्पेक्ट करना है। तो डेल एफ अपान डेल वाई को ई एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो यह 0 क्या आया आपका 12 आपका यहाँ पर, और यह डेल एफ अपान डेल वाई। तो बहुत आसानी से आप निकालना है। और स्मॉल टी जो क्या है डेल टू एफ अपान डेल वाई स्क्वायर के बराबर, और डेल टू एफ अपान डेल वाई स्क्वायर निकालिए, डेल टू एफ अपान डेल वाई स्क्वायर क्या होगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसे करेंगे क्या वाई स्क्वायर का 2y इंटू 3 क्या हुआ 6y और यह 0 और यह 0। तो आर एस टी आपने निकाल लिया है। अब निकाल चलते हैं एट द बारी बारी से, एट द पॉइंट पहले -7 -1 पे चलते हैं, एट द पॉइंट -7 चलिए तो r निकालिए उस पर, r एट -7 बराबर रखिए तो 6x के स्थान पर -7 कितना है -42 642, फिर यस एट -7 तो यस कितना 12 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह आपका 12 बना है, यानी इसको बराबर की जरूरत नहीं है 12 तो है ही है। और t निकालिए, t एट -7 और क्या 6y तो रखिए y के स्थान पर -7 तो 6 7 42 -42 ये निकल गया। अब क्या है नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर कितना भैया जी ये देखिए यह -42 है, टी कितना है -42 है और माइनस एस स्क्वायर यानी क्या है 12 का स्क्वायर आपका यहाँ पर। तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 42 में 42 का मल्टीप्लिकेशन करके देख लिया जाए, 42 में 4 और ये है 2 चौक 8 4 दूना 8 और 4 चौक 16 तो 4 8 8 16 और यह 6 1 7 1764 ये देख लीजिए आपके सामने है। इस तरीके से आपने मान निकाला है और इस ढंग से आपका है 1764 और -144 12 का स्क्वायर 144 हो जानते हैं। और ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 0 और 6 4 जा क्या हो जाएगा 2 और 7 में से 1 गया आपका 6 और है क्या 1620 जोड़ेंगे देखिए आपका ये आपका 1620 आ गया। आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या है 1620 क्या है 0 से बड़ा कि नहीं बड़ा है, तो क्या हुआ सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 0 से बड़ा है, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा है तो क्या निष्कर्ष निकलता है द फंक्शन हैज एक्सट्रीमम वैल्यू एट द पॉइंट किस पर -1 पर, यानी मैक्सिमम और मिनिमम मान रखता है। अब मैक्सिमम रखता है कि मिनिमम रखता है आर चेक करते हैं कब जब ये बड़ा हो जाता है तब इस पॉइंट पर, तो आर देखते हैं एंड स्मॉल आर देखिए तो क्या है -42 क्या है लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 आपका यहां पर, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉल आर इज लेस देन 0, तो क्या निष्कर्ष निकला देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स वाई इज मैक्सिमम होगा ना, इज मैक्सिमम एट द पॉइंट किस पॉइंट पे भैया जी -7 तो मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पर। तो यह सब सारी चीजें आपने निकाल लिया है, तो आपने क्या निकाला मैक्सिमम, तो इस कह रहे तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू बराबर क्या करेंगे इस पॉइंट को दिए गए जो फंक्शन है उसमें रखेंगे, तो -7 यह क्या है x यानी -7 का क्यूब, y भी क्या है -7 का क्यूब और ये क्या है -63
और ये है -7 ये है, और प्लस ये आपका क्या है 12x -7 और y क्या है -7। अब इसको जो है ये रखने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, पता है इसका आपका आप निकालेंगे -7 का क्यूब यानी क्या 49, और ये तो निगेटिव साइन होगा ही, और ये आपका जो है यानी फिर 49 में 7 फिर 343, यानी आप सब सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेटर अलाउ रहता है, आप देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान जो है आपको मिलेगा कितना 784। चेक करके देखिएगा ये आपको 784 मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या निकल गई 784 इस रूप में। तो यह आपका मैक्सिमम वैल्यू है और किस पॉइंट पर निकल रहा है एट द पॉइंट -7 पर। और चलते हैं मिनिमम वैल्यू। तो अब आपका जो है एट द पॉइंट अब चेंज कर देते हैं ठीक उसी तरीके से। एट द पॉइंट किस पर, इस पर लेते हैं 3 और 3 पे। चलिए यहां देख लेते हैं 3 पर क्या है, r एट 3 बराबर r एट 3 क्या हो जाएगा यहां पर 6x है, x स्थान पर 3 6 3 18, और s एट द पॉइंट 3 यस एट द पॉइंट 3 ये तो 12 है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है ही नहीं है, ये हो गया 12। और t एट द पॉइंट 3 6y है तो y क्या है 3 6 3 18। तो फिर निकालिए नाउ RT माइनस यस स्क्वायर, RT माइनस यस स्क्वायर, R कितना भैया जी 18, और फिर t कितना है 18 और माइनस यस कितना है यानी माइनस यस है 12 का स्क्वायर, तो 18 में 18 का यानी आप देखेंगे क्या आएगा 324, 18 का स्क्वायर 324 होता है, और माइनस 144, और क्या है 4 में से 4 का 0, 12 में से 4 गया 8, और 2 में से 1 गया 1, आपका यह है यानी आपका 180। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो सिंस RT माइनस यस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, जब RT माइनस स्क्वायर 0 से बड़ा हो गया तो ये तय हो गया कि फंक्शन रखता है एक्सट्रीम वैल्यू यानी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखता है इस पॉइंट पर 3 पर। ये तो तय हो गया, जब यह तय हो गया कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखता है तो अब यह तय करना है कि मैक्सिमम रखता है कि मिनिमम रखता है, यह तय करता है कौन स्मॉल r उस पॉइंट पर। तो देखिए तो स्मॉल r उस पॉइंट पर क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉल r इज आल्सो ग्रेटर देन 0। मैं बार बार कह रहा हूं r 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, ये तब देखेंगे जब RT माइनस एस स्क्वायर का मान 0 से बड़ा हो जाता है यानी ग्रेटर देन 0 हो जाता, तब हम देखते हैं r बड़ा है कि छोटा है। अगर ये लेस देन रहता तो कोई मतलब नहीं है r क्या है। तो RT माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा है, इन स्मॉल r भी क्या है 0 से बड़ा है, तो क्या हुआ देयरफॉर द फंक्शन fxy हैज मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट किस पॉइंट पर 3 पर, एट द पॉइंट 3 पर। तो देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू, अब मिनिमम वैल्यू क्या होगा उसी तरीके से देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपके सामने, ये देखिए रखिए 3 को क्या करेंगे इस फंक्शन में पुट कर लीजिए। तो x यानी क्या है 3 का क्यूब, y आपका 3 का क्यूब, और -63, x आपका 3 है, y भी 3 है, और प्लस 12, x 3 है, y 3 है, सब x के स्थान पर 3 y के स्थान पर 3 रख दिया है। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे यह आपका मान आएगा -216 -216, यही मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन का एट द पॉइंट 3 पर। तो 2 पॉइंट निकाल लिए गए हैं, बाकी 2 पर भी देख लिया जाए। तो चलिए एट द पॉइंट
अब क्या है, यहां मैं मिटा रहा हूं। अब ये पॉइंट हम लोग किस पर चेक कर रहे हैं, एट द पॉइंट 5 और यह है -1, इस पर चेक कर लीजिए 5 -1 पे। तो r एट 5 -1 यानी यह है 5 -1 पे चेक कर लीजिए r क्या है, r एट 5 -1 यहां देखिए 6x है ना, तो आपका क्या है 6 और x यहां कितना है 5, तो ये 6 × 5 क्या हुआ 30 हो गया। और यस एट 5 -1 ये देखिए यह क्या हो जाएगा आपका, फिर ये तो 12 है, ये आपका 12 है। और t एट 5 -1 इस पर चेक कर लीजिए क्या आपका हो जाएगा, t यानी क्या है यहाँ पर देखिए 12 है, यानी सॉरी 6 है, और y कितना है 5, तो 6 × 5 30 आपका हुआ। अब फिर निकालिए क्या, नाउ RT - s², r कितना है आपका 30, t कितना है आपका ये देखिए 30, और माइनस यस आपका क्या है 12 का स्क्वायर आपका यहाँ पर। तो r और t देखिए आप 30 है और यस आपका 12², तो कितना हुआ ये 3 तरीके इतना हुआ आपका, कितना हुआ 9 यानी 900 - 144। तो यहां से दिख रहा है ना साफ साफ सारी चीज आपके सामने है। तो 5 आपने निकाला है, एक चीज गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी देखिए क्या हो रही है, यहां थोड़ा देखिए तो यहां t एट 5 -1 है, तो t आपका 5 -1 है, तो 6 ये y है, y क्या है -1 है, x हम तो x रख रहे थे गलत हो रहा था, 6 y क्या है -1, तो ये क्या मान हुआ -6। अब निकालिए नाउ RT - s², r आपका कितना है 30, t कितना है -6, और यह क्या है यस यानी 12 का स्क्वायर, तो -3 × 6 = 18, 180 - 144 कितना आ रहा है आपका 4 2 यानी -324, यानी आपका RT - s² का मान <0 हो गया। ये देखिए <0। तो जब RT - s² का मान 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, द फंक्शन हैज नो एक्सट्रीम वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब ये इसका निकला कि द फंक्शन देयरफॉर द फंक्शन f(x, y) हैज नो एक्सट्रीमम वैल्यू एट द पॉइंट 3 किस पर है, सॉरी 5 -1 पे, 5 -1 पे। तो यहां पर कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं मिलता है, आपके सामने है RT - s² का मान जो है <0 है। और एक पॉइंट और है उसको भी निकाल लीजिए, उसे भी देख लीजिए, उस पर क्या है दूसरा पॉइंट एट द पॉइंट क्या -15, ये भी देख लीजिए -15, तो ये क्या होगा r -15 x रखिए तो यहां पर, तो x आपका क्या होगा फिर देखिए 6x, तो यहां x यानी क्या है -1, तो ये ही होगा -6, और यस एट क्या है -15, ये देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 12 है, फर्क पड़ेगा नहीं। यस यानी t एट क्या है -15, तो ये भी आपका क्या हुआ -15, तो t कितना हुआ 6 × 5 और कितना हुआ 6 × 5 = 30, यानी आपका क्या हुआ 30 आपका यहाँ पर। और फिर निकालिए RT - s², तो r आपका बस अंतर क्या है देखिए, r यहाँ है तो यहाँ लिख दीजिए -6, और t आपका क्या है, t आपका है 30, ये लिख दिया 30, और फिर क्या है -180 -144 -324 इज <0 अगेन। तो अगेन क्या होगा, देयरफॉर द फंक्शन हैज नो एक्सट्रीम वैल्यू एट द पॉइंट, अब पॉइंट आपका क्या हो जाएगा इस रूप में -15 आपका यहां पर। तो इस तरीके से आपने 4 पॉइंट पाए, एक पॉइंट पर मैक्सिमम निकल रहा है, एक पॉइंट पर मिनिमम निकल रहा है, और 2 पॉइंट पर कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं निकल रही है, यानी दोनों पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूरा किया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, और तब हम लोग जो है मैक्सिमम मिनिमम पर काम हम लोग का पूरा अच्छे से कर लिया जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए, फाइव क्या है, देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस sin y अब प्लस sin x प्लस वाई। इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, sin x प्लस sin y प्लस sin x प्लस वाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उसी तरीके से जो दिया गया एक्सप्रेशन है, मान लिया वो फंक्शन f(x, y) है, तो लेट f(x, y) बराबर क्या है, sin x प्लस sin y अब प्लस sin ex प्लस y। तो डेल अपान डेल एक्स, तो यहां से डेल एफ अपान डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में sin x का क्या होगा, cos x। ये देखिए ये cos x है और sin y जीरो हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और sin x प्लस y का पूरे को x मान ले कैपिटल, तो sin x y का क्या होगा, cos x प्लस वाई इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ x प्लस वाई, यानी 1 आपका बचेगा यहां पर। तो डेल एफ अपान डेल एक्स आपका ये आ गया, डेल एफ अपान डेल वाई निकाल लीजिए, डेल एफ अपान डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में, तो sin x जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट हुआ y के रिस्पेक्ट में, और sin y का cos y और sin x प्लस वाई, फिर क्या होगा cos x प्लस वाई इंटू फिर क्या होगा, जैसे लिखेंगे पूरे को y मान ले, तो cos y sin y का cos y, तो sin x प्लस y का cos x प्लस y, चूंकि y तो है नहीं, हम तो माने हैं x प्लस y को, तो डेल बाई डेल y आप x प्लस वाई, x का 0 y का 1 आपका ही हुआ, तो आपने निकाल लिया है। फिर क्या, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या लिखते हैं, डेल एफ अपान डेल एक्स इजकल टू 0 डेल एफ अपान डेल वाई इजकल टू 0 लिखते हैं ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, डेल अपान डेल एक्स बराबर 0, यानी cos x प्लस cos ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर 0, एंड ये क्या हो जाएगा, cos y प्लस cos एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो आपका यह जो है लिखा है। अब यहां से पर्पज क्या है, मुझे x और y का मान निकालना है, तो थोड़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं, cos x प्लस cos एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मान लीजिए। और ये है आपका क्या है, cos y प्लस cos एक्स प्लस वाई बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब यहां से कैसे x और y का मान निकालना है, ये देखिए, देखिए तो यहां भी टर्म cos x प्लस वाई है, यहां भी टर्म cos x प्लस वाई है, थोड़ा घटाइए तो, यानी अगर घटाया जाए सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस, और जब घटेगा तो ये देखिए कट गया, ये cos x प्लस वाई माइनस cos x घट गया, तो यहां क्या है आपका cos x और माइनस cos y बराबर 0। ये देखिए cos x माइनस cos y बराबर 0, या लिख सकते हैं इसको cos y बराबर cos x लिख सकते हैं। ये देखिए cos y बराबर cos x, चाहे इसको इधर भेजिए चाहे उसको इधर भेजिए, या दिस इंप्लाइड क्या हुआ, y बराबर x। यह ध्यान देना है कैसे हम लोग पॉइंट यहां निकाल रहे हैं। तो y बराबर x एक रिजल्ट पाए, क्या कीजिए, y बराबर x किसी में पुट कर दीजिए, तो y बराबर x इसमें पुट कर दीजिए किसी में, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट y इज इक्वल टू x, पुट कीजिए तो यह क्या हो जाएगा, cos x और प्लस cos x प्लस y के स्थान पर x,
बराबर 0 आपके पास। तो cos एक्स प्लस वाई बराबर एक्स आपका यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये देखिए cos एक्स अब प्लस cos 2x बराबर 0, या दिस इम्प्लाइज cos, अब देखिए यहां से x कैसे बढ़ा जाए आगे, x कैसे बढ़ा जाए क्योंकि x का मान चाहिए। तो cos x प्लस cos 2x बराबर 0 है। एक काम कीजिए तो इस cos 2x को थोड़ा उधर भेजिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos x, ये देखिए तो cos 2x बराबर माइनस cos x, या दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं cos 2x माइनस cos x है। माइनस cos x को अगर हम लिखें ट्रिग्नोमेट्री का किस क्वाड्रेंट में यह आपका cos नेगेटिव होता है, तो आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं cos पाई माइनस x, जानते हैं cos 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos x के स्थान पर cos पाई माइनस एक्स लिखा, तो इधर cos 2x है इधर cos पाई माइनस एक्स है, तो कंपेयर करने पर क्या आएगा 2x बराबर इधर क्या है पाई माइनस एक्स, ये 2x और यह पाई माइनस एक्स, या दिस इम्प्लाई एक्स को इधर लाइए 2x प्लस एक्स इजिकल टू पाई 3x इजिकल टू पाई, तो दिस इम्प्लाई x बराबर पाई बाई 3 आ गया, x का मान पाई बाई 3 आ गया। तो जब x पाई बाई 3 है तो y बराबर क्या है x है, तो देयरफॉर y भी यहां लिख रहे हैं, देयरफॉर आपका y क्या हुआ, जब x पाई बाई 3 है तो देयरफॉर y भी क्या होगा पाई बाई 3, सिंस y बराबर x ये निकाले हैं, तो x पाई बाई 3 और y भी क्या है पाई बाई 3, तो देयरफॉर क्या हुआ द स्टेशनरी पॉइंट इज क्या आया आपका पाई बाई 3 और पाई बाई 3, x पाई बाई 3 और y पाई बाई 3, यह आपने स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिया है। अब हम टेस्ट करते हैं कि पहले इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो उसी तरीके से चलते हैं RST निकालने। तो चलिए RST देखा जाए क्या आ रहा है। नाउ स्मॉल r ये लिख रहे हैं, नाउ स्मॉल r इज इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पार्शियली, तो एक बार डिफरेंशिएट किया यह है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे cos x का क्या होगा माइनस साइन x, ये आप जानते हैं, और cos x प्लस वाई का क्या हो जाएगा उसी तरीके से पूरे को हम लोग कैपिटल X मान लें, तो cos x प्लस वाई का माइनस साइन x प्लस वाई, ये देखिए ये आपने निकाला है, तो ये क्या है r है। अब चूंकि एक ही पॉइंट है तो यहां से उसी पॉइंट में निकाल लेते हैं, तो अब ये निकाले हैं, तो देयरफॉर r एट द पॉइंट क्या है पाई बाई 3 बराबर क्या हो जाएगा दैट इज, अब इस पर r निकाल लीजिए, यानी x के स्थान पर पाई बाई 3 तो क्या हो माइनस साइन पाई बाई 3, और माइनस ये देखिए x के स्थान रखिए पाई बाई 3 और y के स्थान पर पाई बाई 3, तो कितना हुआ r बराबर माइनस साइन पाई बाई 3 और पाई बाई 3 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, तो क्या आया माइनस साइन पाई बाई 3 मतलब 60, साइन 60 क्या होता है अंडर रूट 3/2, पता है ना अंडर रूट 3/2, और माइनस साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 का मतलब देखिए 180 है, यहाँ पर पाई का मतलब 180, तो 3 × 18 60 दूनी 2 है, तो 60 दूनी 120, यानी साइन 120 भी क्या होता है रूट 3/2, कैसे साइन 120 साइन 90 धन 30, ऐसे देखिए साइन 120 साइन 90 धन 30 लिख सकते हैं ना, और साइन 90 धन थीटा क्या होता है cos थीटा, और cos 30 और 90 थीटा के साथ 30 और cos 30 क्या होता है रूट 3/2, इस तरह से निकालते हैं। यानी आपका अगर 90 अंश के ऊपर का एंगल अगर आपसे पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव उसका ध्यान रखते हुए आप निकालते हैं। तो यह मान आपका आ गया माइनस रूट 3/2, तो r बराबर माइनस रूट 3/2 यानी क्या है माइनस 2 रूट 3/2, यानी क्या मान आया माइनस रूट 3,
आर का मान आपका -√3 है। और चलिए अब यस की बारी है। यस देख लीजिए, यस क्या निकाले हैं। पहले यस, यहां से यस निकालिए। यस बराबर क्या आएगा, del2f अपान del x del y, यानी del f अपान del y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो del f अपान del y क्या है, यह है। x के रिस्पेक्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट, तो ये तो cos y है, 0 हो गया। और यही बचा ना, यानी किसके रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट। यानी ध्यान से यस यानी del2f अपान del x del y, मतलब यह है कि कैसे निकालेंगे, del f अपान del y, यह है किसके रिस्पेक्ट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये cos y 0 हो गया, कांस्टेंट हुआ x के रिस्पेक्ट में। और cos x प्लस y का x के रिस्पेक्ट में पूरे क्या कैपिटल X मान लीजिए, तो cos x प्लस y का माइनस साइन x प्लस y, और फिर क्या del बाई del x, आप x प्लस y 1 आप जानते हैं। तो यस निकल गया। देयरफॉर यस एट द पॉइंट क्या है, π/3 दैट इज आपका क्या हो जाएगा, यहां पर यस बराबर, यहां लिख देते हैं दैट इज यस बराबर रखिए, तो सॉरी स्मॉल यस है, दैट इज यस बराबर रखिए माइनस साइन एक्स के स्थान पर π/3 और y के स्थान पर π/3। तो यस एट द पॉइंट π/3 रखिए, π/3 और क्या हुआ, माइनस साइन π/3 2π/3, फिर क्या बता है साइन 2π/3 √3/2। ये आपका मान है यस एट द पॉइंट π/3। तो आर निकल गया, यस निकल गया। अब टी निकालिए। टी के लिए पहले आप निकालिए del2f अपान del y स्क्वायर। तो del2 अपान del y स्क्वायर यानी del f अपान del y को y के रिस्पेक्ट में अब एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो cos y का क्या हो जाएगा, माइनस साइन y, और cos x प्लस y का माइनस साइन x प्लस y, यह है आपने जानते हैं। तो cos y का माइनस साइन y, और फिर उसी तरीके से पूरी को कैपिटल Y मान लीजिए, तो cos x प्लस y यानी cos कैपिटल Y, cos y का माइनस साइन y, तो माइनस साइन और कैपिटल Y क्या है, x प्लस y। अब चूंकि y तो है नहीं, हम तो कैपिटल Y माने हैं, तो del बाई del y या x प्लस y क्या होगा, आपका x का 0, y का 1, और यहाँ पर 1 आपका इसमें छुपा हुआ है। ये आपका del2 अपान del y स्क्वायर, और क्या है, किसका है मान, t का है, t बराबर del2f अपान del y स्क्वायर। अब देयरफॉर क्या है, t एट द पॉइंट निकालिए, किस पर, π/3 दैट इज t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन y है π/3 और साइन π/3 और π/3, x π/3 y π/3, और फिर वही चीज, ये देखिए सब चीज वही दिख रहा है, ये देखिए माइनस साइन π/3 सब वही आ गया। तो फिर वही मान माइनस साइन π/3 माइनस साइन 2π/3, इसका मान बताए हैं √3/2, इसका बताए हैं √3/2, और दोनों कितना आया, माइनस √3। तो आर एस टी का मान निकाल लिया इस पॉइंट पर π/3 पर। तो जब निकाल लिया है तो आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाल लिया जाए। तो नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर, यहां लिखिए नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर, ये देखिए आर आपका क्या है, यहां पर आर आपका है -√3, टी कितना है देखिए, यह है क्या -√3, और यस कितना है -√3/2 और इसका क्या है स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर, यानी आर -√3 टी -√3 और यस क्या है -√3/2, तो -√3/2 का स्क्वायर, और -√3 माइनस प्लस 3 हुआ कि नहीं हुआ, √3 मल्टीप्लिकेशन, और माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, इसका क्या 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 12 में से 3 गया, कितना हुआ 12 में से 3 9/4। यही मान किसका है, आर टी माइनस एस स्क्वायर का है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान दिख रहा है ना, आपने क्या निकाला है, आर टी माइनस एस स्क्वायर आपका 9/4 है, तो क्या है 0 से बड़ा है, दिख रहा है साफ साफ पॉजिटिव वैल्यू है। तो क्या निष्कर्ष निकला, सिंस यहां पर आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन इस पॉइंट पर एक्सट्रीमम वैल्यू रखेगा, यानी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखेगा। अब यह तय करना है कि मैक्सिमम रखेगा कि मिनिमम रखेगा,
अब कौन तय करता है? जब यह बड़ा हो जाता है तब स्मॉल आर, आर देखिए क्या है -√3 है, तो इसका क्या है लेस देन 0 है कि नहीं है? यह आपका मान है क्या लेस देन 0। तो सिंस IT माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0 एंड क्या है स्मॉल आर, सॉरी IT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉल आर ये ना लेस देन 0 है, तो इन स्मॉल आर इज लेस देन 0, तो क्या हुआ देयरफॉर द फंक्शन f(x,y) क्या है इज मैक्सिमम। भाई IT माइनस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉल आर इज लेस देन 0, द फंक्शन f(x,y) इज मैक्सिमम एट द पॉइंट π/3 और π/3 पर। तो आपने जब पता कर लिया कि यह फंक्शन मैक्सिमम है एट द पॉइंट π/3 π/3 पर, तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो भी निकाल लीजिए। तो देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू बराबर क्या होगा निकाल लीजिए। यानी क्या करेंगे, जो पॉइंट π/3 निकाले हैं उसको उठाकर इसमें पुट कर दीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा साइन एक्स क्या है π/3, वाई भी क्या है π/3, ये देखिए ये रखा, और साइन एक्स के स्थान पर π/3, वाई के स्थान पर π/3, तो क्या हुआ साइन π/3 अब प्लस साइन π/3 और π/3 प्लस π/3 2π/3। तो पता है ना साइन π/3 क्या होता है √3/2, फिर ये है क्या √3/2, ये भी बताया साइन 2π/3 भी क्या होता है √3/2, तो ये आपका √3/2, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा √3/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2 3√3/2, यही आपका क्या है मैक्सिमम वैल्यू है इसका, इस फंक्शन का एट द पॉइंट π/3 पर। तो यह आपका एक क्वेश्चन पूरा इस ढंग से हुआ। तो कई क्वेश्चंस लगाए गए दोनों वीडियो में मैक्सिमम मिनिमम पर, और आपको अच्छी तरह से यह बात समझ में आ गई होगी कैसे हम लोग एग्जामिन करते हैं किसी फंक्शन का, किसी पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और मिनिमम है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये सब कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर लिया है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।